अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी रिलेटेड टू किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक। तो क्या पढ़ेंगे हम अभी? तो पैथोलॉजी रिलेटेड टू किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। तो सबसे पहला हम चीज देखेंगे, वो देखेंगे किडनी के बारे में। फर्स्ट चीज जो देखेंगे वो रिलेटेड टू किडनी देखेंगे। तो सबसे पहले तो किडनी होता क्या है? तो किडनी बीन शेप ऑर्गन है जो कि दो प्रेजेंट होता है। तो इट इज ए बीन शेप ऑर्गन। कैसा है? बीन शेप्ड ऑर्गन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट होता है फ्रॉम T12 से लेके L3 वर्टिब्रा तक। T12 से लेके L3 वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है, जो होता है अराउंड 150 ग्राम्स इन मेल एंड 135 ग्राम्स इन फीमेल। जो राइट वाला किडनी होता है वो लोअर साइड पे होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। कुछ इस तरह से एक किडनी प्रेजेंट होता है और कुछ यहां पे दूसरा किडनी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया राइट किडनी और ये हो गया लेफ्ट किडनी। तो ये कैसा है? तो ये एक बीन शेप ऑर्गन है। जो किडनी है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है। प्रेजेंट होता है T12 से लेके, कहां से? T12 से लेके L3 वर्टिब्रा तक। कहां से? T12 से लेके L3 वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है। इसका वेट होता है अराउंड 150 ग्राम्स इन मेल और 135 ग्राम्स इन फीमेल। जो राइट साइड का किडनी होता है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है, क्योंकि यहाँ पे लीवर पैंक्रियाज ये सब जो ऑर्गन होते हैं उसकी वजह से जो राइट साइड का किडनी जो होता है वो थोड़ा सा लोअर साइड होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। जो किडनी प्रेजेंट होता है वो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं पीठ के तरफ ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो इतना चीज हमें किडनी के बारे में ध्यान में रखना है। सबसे पहला किडनी बीन शेप ऑर्गन है जो कि पैर में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में दो किडनी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट रहता है किडनी T12 से लेके L3 वर्टिब्रा तक। इसका वेट होता है 150 ग्राम्स मेल्स में और 135 ग्राम फीमेल में। जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। किडनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें तीन पार्ट होता है। सबसे पहला आउटर पार्ट जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, दूसरा इनर पार्ट जिसे हम कहते हैं मेड्यूला, और तीसरा जो सबसे इनर मोस्ट होता है जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम दो ही बोलते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला बोलते हैं। लेकिन मेड्यूला से भी इनर मोस्ट पार्ट कुछ प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। अभी इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि क्या है किडनी के बारे में। तो किडनी के बारे में देखने से पहले इसका फंक्शंस बॉडी में क्या होता है ये भी ध्यान में होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो किडनी का जो फंक्शन है, तो किडनी का सबसे पहला फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने का काम होता है किडनी का। दूसरा, रेगुलेट
एसिड और बेस का बैलेंस, एसिड और बेस का बैलेंस रेगुलेट करता है H+ आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। इसको बॉडी के बाहर कौन सा आयंस देना है या फिर एक्सपेल आउट करना है, ये काम क्या कौन करता है, किडनी, यानी कि रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। तीसरा रेगुलेट करता है सॉल्ट एंड वाटर को, बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर को रेगुलेट करता है किडनी। और चौथा काम होता है इसका सिक्रीशन ऑफ रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन। क्या रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन को सिक्रीट करने का काम भी किसका होता है, किडनी का होता है। तो रेनिन का काम क्या होता है, तो रेनिन का काम होता है कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और इरिथ्रोपोएटिन का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये हो गया किडनी का फंक्शन। तो सबसे पहला किडनी क्या है, तो इट इज ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट फ्रॉम T12 to L3 vertebrae. Right kidney is slightly lower than the left kidney. Weight of kidney is 150 grams in male and 135 grams in female. Comprises of three parts. Outer part is called cortex, inner part is called medulla, and the innermost part is called as renal pelvis. Function of kidney: help in the excretion of waste product due to the protein metabolism. दूसरा, इट रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तीसरा, रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। और चौथा, सिक्रीशन ऑफ रेनिन, हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, एंड सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये जो चार काम है ये मेन काम है किडनी के। अभी थोड़ा थोड़ा किडनी के बारे में हम एनाटॉमी वाइज भी देखेंगे कि क्या है कैसा है। तो सबसे पहले मैं किडनी का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो ये है किडनी। तो किडनी कैसा है, ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। कैसा है ये, बीन शेप ऑर्गन है। अभी ये किडनी जो मैंने बनाया है ये कौन सा साइड का किडनी है, तो ये राइट साइड का किडनी है। किडनी के बाहर कुछ स्ट्रक्चर निकलता है। किडनी के बाहर कुछ स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। और किडनी के अंदर की तरफ कुछ आर्टरीज आते हैं और कुछ वेन्स जो है वो बाहर की तरफ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं रीनल वेन और इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। बेसिक सा चीज हो गया। इसके बाद जैसे कि हमने देखा आउटर पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, तो जो यहां से लेके कुछ इस तरह से पार्ट होता है आउटर पार्ट, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। जो इनर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेड्यूला, और जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट इस जगह पे प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। जहां से यूरेटर बाहर की तरफ आता है और रीनल आर्टरी अंदर की तरफ जाती है या रीनल वेन बाहर की तरफ आता है, वो पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, वो पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। इसके अंदर काफी सारे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें काफी सारे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं
नेफ्रॉन्स, इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। जो छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं वो जाके यहाँ कुछ कंबाइन होते हैं जिसे हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स मिला के बड़ा ओपनिंग होता है जिसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। तो इतना बेसिक चीज हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले जो आउटर पार्ट है किडनी का उसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स, जो इनर पार्ट है उसे हम कहेंगे मेड्यूला, और सबसे इनर मोस्ट पार्ट है उसे हम कहेंगे रीनल पेल्विस। एक पॉइंट होता है जहां से यूरेटर बाहर की तरफ जाता है, रीनल आर्टरी अंदर की तरफ आता है, रीनल वेन बाहर की तरफ जाता है, उस पार्ट को हम कहेंगे हाइलम। उसमें किडनी के मेड्यूला में कुछ पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। जो दो पिरामिड के बीच का गैप होता है उसे हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, जहां पे जो कैलिक्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो यूरिन जो होता है वो माइनर कैलिक्स में आता है, और माइनर कैलिक्स मिला के एक बड़ा स्पेस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से क्या होता है, जो यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू नीचे की तरफ लाया जाता है। तो इतना बेसिक चीज हमें पता होना जरूरी है। दूसरा, हम नेफ्रॉन्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो जो पिरामिड जो होता है या फिर जो मेड्यूला होता है पिरामिड के अंदर, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होते हैं किडनी के जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, तो नेफ्रॉन अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर नेफ्रॉन्स के बारे में देखेंगे तो एक अगर नेफ्रॉन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये नेफ्रॉन है, ये एक सिंगल नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में टोटल मिला के 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ये वाला पार्ट, दूसरा ये पार्ट, तीसरा ये पार्ट होता है, फोर्थ ये पार्ट प्रेजेंट होता है, और फिफ्थ ये पार्ट होता है। तो सबसे पहला जो आउटर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। दूसरा प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। तीसरा लूप ऑफ हेनली। चौथा डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से बाहर की तरफ यूरिन को भेजा जाता है। तो नेफ्रॉन में 5 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वैक्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 5 मेजर पार्ट होते हैं नेफ्रॉन्स के। लेकिन इसमें से 4 कंपोनेंट्स जो होता है जो हमें पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो वो 4 कंपोनेंट कौन सा होता है, सबसे पहला होता है रीनल वेस्क्यूलेचर, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो होता है रीनल में वो। दूसरा है ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई। तीसरा होता है ट्यूब्यूल्स, और चौथा होता है इंटरस्टिशियम। क्या होता है चौथा, इंटरस्टिशियम। तो ये 4 कंपोनेंट के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो ये 4 चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला रीनल वेस्क्यूलेचर, दूसरा होता है ग्लोमेरुलाई, तीसरा ट्यूब्यूल्स और चौथा होता है इंटरस्टिशियम। तो सबसे पहला वाला पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं रीनल वेस्क्यूलेचर। ब्लड सप्लाई रीनल में कैसे होता है, तो ब्लड सप्लाई होता है एओर्टा से।
एओर्टा से कहाँ पे जाता है ब्लड? जाता है रीनल आर्टरी से अंदर की तरफ। दो डिवीजन बनाता है रीनल आर्टरी से, एक तो एंटीरियर डिवीजन, दूसरा होता है पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। आगे की तरफ वो जाके सेगमेंटल आर्टरी बनाता है, सेगमेंटल आर्टरी। उसके बाद आगे जाके इंटरलोबार आर्टरी बनाता है। क्या करता है? वो बनाता है इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी के बाद जाके वो बनाता है एरकुएट आर्टरी। कौन सा? एरकुएट आर्टरी। एरकुएट आर्टरी। उसके बाद वो बनाता है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी। उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल्स, एफरेंट आर्टीरियोल्स। उसके बाद इफरेंट आर्टीरियोल्स। इफरेंट आर्टीरियोल्स के बाद वो जाके बनाता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा से एरकुएट वेन्स। एरकुएट वेन से वो कहा जाता है दोनों? रीनल वेन में, और वहां से आईवीसी यानी कि इंफीरियर वेना केवा। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी से अंदर की तरफ अगर जाता है आर्टरी तो डिवाइड होता है। ये किडनी है, तो ये पोर्शन जिसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम में जैसे ही ब्लड सप्लाई अंदर की तरफ जाता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि हाइलम जो है वहां पे जो आर्टरी है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एंटीरियर डिवीजन, एक तो पोस्टीरियर डिवीजन। वो आगे जाके डिवाइड होते हैं सेगमेंटल आर्टरीज में, कुछ कुछ ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। उसके बाद जो दो लोब के बीच में जो दो पिरामिड होता है, जो दो पिरामिड के बीच में जो आर्टरीज आते हैं उसे हम कहते हैं इंटरलोबार आर्टरी। बिटवीन टू लोब्स, दो लोब्स के बीच में अगर आता है तो उसे हम कहेंगे इंटरलोबार आर्टरी। फिर ये जाके डिवाइड होते हैं एरकुएट आर्टरी में। जो एरकुएट आर्टरी होता है वो प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के बीच में, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में प्रेजेंट होता है। एरकुएट आर्टरी आगे जाके इंटरलोब्यूलर आर्टरी में डिवाइड होते हैं, जो कि कुछ स्ट्रक्चर होता है पिरामिड के, तो पिरामिड से परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी फिर क्या जाके डिवाइड होते हैं और ग्लोमेरुलस की तरफ आते हैं, जिसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल्स। यहां से वो बाहर की तरफ निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल्स। बाहर की तरफ निकलने के बाद ये पूरे जगह पे सराउंड करते हैं, पूरा डिवीजन पे सराउंड करते हैं, और इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा से होने के बाद जो ब्लड सप्लाई वापस जाता है वो जाता है एरकुएट वेन्स के थ्रू रेनल वेन में, और फिर चले जाता है इंफीरियर वेना केवा में। तो इतना चीज हमें रेनल वेस्क्यूलेचर के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले रेनल वेस्क्यूलेचर में ब्लड कहाँ से आता है? एओर्टा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से डिवीजन होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन,
फिर होता है सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबल आर्टरी, एर्कुएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, एफरेंट आर्टीरियोल्स, इफरेंट आर्टीरियोल्स, वासा रेक्टा, एर्कुएट वेन्स, रेनल वेन और इंफीरियर वेना केवा। तो ये क्या है? तो ये ब्लड सप्लाई है किडनी के अंदर का। अभी इसमें हमें जानना क्या है? तो इसमें सबसे पहले जानना है कि 90% जो ब्लड सप्लाई होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। जो 90% जो ब्लड सप्लाई होता है वो कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स में होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है ये सब जाके परपेंडिकुलर और नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड सप्लाई करते हो। तो 90% जो प्रेशर होता है ब्लड का, या फिर हम कह सकते हैं ब्लड सप्लाई होता है, वो होता है कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है और वहां पे प्रेशर भी ज्यादा है, तो हाइपरटेंशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे देखने मिलेगा? तो कॉर्टेक्स में देखने मिलेगा। कॉर्टेक्स में यानी कि ग्लोमेरुलस में देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक इफरेंट आर्टीरियोल एफरेंट आर्टीरियोल्स का प्रेशर होता है। तो हाइपरटेंशन का जो इफेक्ट है वो ग्लोमेरुलस पे ज्यादा देखने को मिलेगा किडनी में। दूसरा चीज, मेड्यूला में ब्लड सप्लाई कम होता है एज कंपेरेटिवली टू कॉर्टेक्स। तो कभी भी अगर परफ्यूजन नहीं होता है तो हमें मेड्यूला में नेक्रोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मेड्यूलरी नेक्रोसिस देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई कॉर्टेक्स में है, तो कभी भी कुछ हाइपरटेंशन का इफेक्ट होगा तो कहाँ देखने मिलेगा? ग्लोमेरुलस पे। लेकिन ब्लड सप्लाई सबसे कम कहाँ पे है? तो मेड्यूला में। तो अगर हाइपोटेंशन हुआ या फिर रीनल परफ्यूजन ठीक से नहीं हुआ तो सबसे पहला नेक्रोसिस कौन होगा? मेड्यूला जो होगा वो नेक्रोसिस होगा। अभी तीसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि जो भी किडनी की तरफ आता है, जो छोटे से आर्टरीज होते हैं, ये एंड आर्टरीज होते हैं, जो एफरेंट आर्टीरियोल्स जो जाते हैं ग्लोमेरुलस के तरफ। यानी कि अगर यहाँ पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑक्लूजन हो जाता है, तो हमें इंफाक्शन देखने को मिलता है, हमें नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है रीनल पेरेन्काइमा का। तो ये तीन चीज हमें रेनल वेस्कुलेचर के ऊपर से ध्यान में रखना है कि सबसे पहला है कि ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होता है कॉर्टेक्स में और प्रेशर भी हाई होता है। तो अगर हाइपरटेंशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा तो ग्लोमेरुलस पे होगा। दूसरा, मेड्यूला में ब्लड सप्लाई सबसे कम होता है, तो अगर हाइपोपरफ्यूजन होता है तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा मेड्यूला पे और मेड्यूलरी नेक्रोसिस देखने मिलेंगे। तीसरा, जो आर्टेरियोल्स होता है वो एंड आर्टरी होता है, यानी कि अगर यहाँ पे ऑक्लूजन होता है तो हमें इंफाक्शन देखने मिलता है रीनल पेरेन्काइमा का। तो ये सब चीज हमें रेनल वेस्कुलेचर के बारे में समझना जरूरी है। इसके बाद दूसरा चीज हम देखेंगे ग्लोमेरुलाई। क्या देखेंगे? ग्लोमेरुलाई के बारे में। तो ग्लोमेरुलाई जैसे कि हमने पढ़ा सेकेंड पार्ट ग्लोमेरुली, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बाउमेन्स कैप्सूल। और कुछ ये वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और इसी को मिला के हम कहेंगे ग्लोमेरुलाई। तो ग्लोमेरुलाई के बारे में क्या पढ़ना है हमें? तो ये एक कप टाइप पोर्शन है जो फिल्ट्रेशन के लिए मदद करता है, हेल्पिंग फिल्ट्रेशन। तो जो भी यहाँ से आता है ब्लड, उसको फिल्टर करना और फिल्टर करके वापस इफरेंट आर्टीरियोल से भेजना, ये काम किसका होता है? तो ग्लोमेरुलस का होता है। ग्लोमेरुलस जो है मतलब फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है। इसमें से प्रोटीन और सेल्स जो है वो आगे की तरफ नहीं भेजा जाता है, यानी कि बॉडी में रिटेन किया जाता है। बहुत लार्ज अमाउंट बड़ा मॉलिक्यूल अगर रहेगा प्रोटीन का तो बाहर की तरफ नहीं भेजा जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो होता है GFR जिसे कहते हैं, वो होता है 125 ml पर मिनट के हिसाब से। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है 125 ml पर मिनट के हिसाब से। इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, आउटर, दूसरा मिडल
जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा होता है इनर। तो अगर बाउमेंस कैप्सूल के बारे में हम देखेंगे तो बाउमेंस कैप्सूल जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें बाहर का कुछ लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्रेस्यूनेटेड फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं? फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहेंगे फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल्स। दूसरा जो लेयर प्रेजेंट होता है, दूसरा जो लेयर थिक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो 3 टाइप के लेयर से फॉर्म होता है। कौन सा? 3 टाइप के लेयर से फॉर्म होता है। लेमिना रेरा इंटरना। दूसरा होता है लेमिना डेंसा। तीसरा होता है लेमिना रेरा एक्सटर्ना। क्या होता है? लेमिना रेरा एक्सटर्ना। तो 3 टाइप के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, और इनर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होता है कुछ सेल्स जिसे हम कहते हैं पोडोसाइट्स। तो ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं। कुछ इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पोडोसाइट्स, जिसमें बीच में ओपनिंग्स प्रेजेंट होता है जहां से फिल्टर किया जाता है ब्लड को। तो जो ये ग्लोमेरुला है, ग्लोमेरुला 3 कंपोनेंट से बना होता है। आउटर फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल्स, मिडल लेमिना रेरा इंटरना, लेमिना डेंसा, लेमिना रेरा एक्सटर्ना से, और इनर पोडोसाइट से, जो काम करते हैं फिल्ट्रेशन का। इसमें एक और चीज हमें पढ़ना है जिसे हम कहते हैं जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है? तो ये वेस्क्यूलर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये ग्लोमेरुलस के वेस्क्यूलर पार्ट जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये साइड का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं वेस्क्यूलर पोल, और यहाँ पे यूरिन फिल्टर होता है तो इसे हम कहते हैं यूरिनरी पोल। तो वेस्क्यूलर पार्ट के यहाँ पे जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस प्रेजेंट होता है, जिसमें 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें कितने? 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, दूसरा जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, दूसरा मैक्यूला डेंसा, और तीसरा जो सेल्स होता है उसे हम कहेंगे लेसिस सेल्स। तो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो होता है वो वेस्क्यूलर पोल के पास प्रेजेंट होता है, जिसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा और लेसिस सेल्स। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो एफरेंट आर्टेरियोल्स के मिडल लेयर जो होता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स का जो मिडल लेयर होता है वहां से सिक्रीट करता है, या फिर वहां पे प्रेजेंट होता है, और ये सिक्रीट करता है रेनिन को। किसको सिक्रीट करता है? रेनिन सिक्रीट करता है, जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए काम में आता है। दूसरा मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कॉन्वेक्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स में कॉलमनार एपिथेलियम्स होते हैं, वहां से सिक्रीट होते हैं। तो उसे हम कहते हैं, उस सेल्स को कहते हैं मैक्यूला डेंसा। और तीसरा जो सेल्स होता है वो होता है लेसिस सेल्स। तो इसमें जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस में हमें यही याद रखना है कि ये वेस्क्यूलर पोल पे प्रेजेंट होता है। इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, मैक्यूला डेंसा और लेसिस सेल्स। तो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन जिसे हम कहते हैं रेनिन, जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए काम में आता है।
तो अभी तक हमने दो चीज के बारे में पढ़ा, रेनल वेस्क्यूलेचर और ग्लोमेरुलर। तीसरा चीज है ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेनली और तीसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और फिर कलेक्टिंग डक्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसका इनर लेयर जो बना होता है वो बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। किससे बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, जिसमें ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ब्रश टाइप बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन एंड पैसिव रीएब्सॉर्प्शन। जो भी एक्टिव और पैसिव पेरीट्यूबुलर जो वेन्स जाते हैं वहां से एक्टिव और पैसिव जितना भी रीएब्सॉर्प्शन होता है सोडियम का, हाइड्रोजन का, बाइकार्बोनेट का, वो सब काम करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। दूसरा पार्ट जो होता है ट्यूब्यूल्स का वो है लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली में दो पार्ट होते हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली और दूसरा है असेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट जो होता है वो थिन होता है, असेंडिंग होता है वो थिन या फिर थिक हो सकता है। तो जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट जो है वो थिन होता है जो कि बना होता है सिंपल एपिथेलियम से, और असेंडिंग जो लिम्ब है वो बना होता है कॉलमनार एपिथेलियम से। तो एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, एक होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो असेंडिंग में पावर ज्यादा चाहिए होता है, जो वाटर है उसको ऊपर की तरफ फ्लश कर दे को, इसके लिए जो इसका वॉल होता है वो थिक होता है और बना होता है कॉलमनार एपिथेलियम से। इसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है, लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर्स नहीं होते। ब्रश बॉर्डर जो है वो एब्सेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर एब्सेंट होते हैं। इसमें भी एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है, एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, लेकिन एक्सक्रीशन पार्ट ज्यादा होता है। यहाँ पे यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और एसिडिफिकेशन होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और एसिडिफिकेशन होता है यूरिन का, वो देखने मिलता है हमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और सबसे लास्ट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कैरी करता है यूरिन को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेके एक्सटर्नल बाहर की तरफ, जहां से रीनल पेल्विस में या फिर हम कह सकते हैं मेजर कैलिक्स तक जाता है यूरिन, वहां से रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर की तरफ बाहर की तरफ जाता है। तो ये हो गया ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो ट्यूब्यूल्स में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में देखा। लास्ट पॉइंट है इंटरस्टिशियम। तो इंटरस्टिशियम दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले कॉर्टिकल, दूसरा मेड्यूलरी। कॉर्टिकल एपिथेलियम जो है वो फ्यू अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बने होते हैं फाइब्रोब्लास्टिक सेल से। किससे? फाइब्रोब्लास्टिक सेल से। मेड्यूलरी जो इंटरस्टिशियम होता है वो प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और इसका कुछ काम जो होता है वो रिलेटेड टू हाइपरटेंशन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए काम करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि हमने देखा कि नेफ्रॉन्स जो है, नेफ्रॉन्स में 5 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें 4 मेजर कंपोनेंट के बारे में पढ़ना जरूरी है, रीनल वेस्क्यूलेचर, ग्लोमेरुलर, ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम। तो रीनल वेस्क्यूलेचर के बारे में हमने देखा, ग्लोमेरुलस के बारे में देखा कि कितने लेयर्स होते हैं, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है। ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा कि ट्यूब्यूल्स जो है उसमें कौन कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, उसका काम क्या क्या होता है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का काम होता है एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, पैसिव रीएब्सॉर्प्शन।
डिस्टल लूप ऑफ हेनली का काम क्या होता है? एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड पैसिव डिफ्यूजन। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स का काम होता है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन और एसिडिफिकेशन, और कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है कि यूरिन को कलेक्ट करना है या फिर कलेक्टिंग ऑफ यूरिन। इसके बाद इंटरस्टिशियम के बारे में देखा तो इंटरस्टिशियम कॉर्टिकल्स में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो बने होते हैं फाइब्रोब्लास्टिक सेल से, और मेड्यूला में कुछ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी रेगुलेट करते हैं।